एक तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि अपना रिजल्ट रेडी होके रखा हुआ है, बस एक सिग्नेचर की देर है। देन पहले मैं बातों में आ गया था कि ऐसा हुआ होगा सच में। एंड अभी मैं सोच रहा था भाई इनको कैसे पता कि रिजल्ट एकदम रेडी होके रखा हुआ है। मतलब किसी ने देखा नहीं है कि रिजल्ट कैसे रखा हुआ है। और आधे से ज़्यादा यूट्यूब पे आके लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट एकदम रेडी रखा हुआ है, जैसे इन्होंने पेपर सीट को जैसे खुद ने रखा हुआ जाके कि बस एक सिग्नेचर नहीं हुआ, बाकी रिजल्ट तो अपना रेडी है। और ये रिजल्ट मतलब इनके हिसाब से 15-20 दिन पहले से रेडी रखा हुआ है, बस सिग्नेचर ही होना बाकी था। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड ऐसे ही टॉपिक्स पे मेरे को आज बात करनी है जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हाय एवरीवन, आई एम गोरू। तो आज हम बात करने वाले हैं EMRS, KVS, NVS ट्राई टू रिजल्ट के ऊपर। सो बेसिकली हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है एंड ऑफिशियल भी कोई अपडेट नहीं है। एंड जैसा कि लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि हमारा रिजल्ट नीट के बाद आएगा, एंड फाइनली कल नीट का एग्ज़ाम है। एंड आई होप नीट का एग्ज़ाम बिना पेपर लीक के सही तरीके से हो जाए, जिसके बाद हम अपने रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस कर सके। और जितना वेट जो हमारा लास्ट 1-1.5 मंथ से चल रहा है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो भी शायद कल हमारा वेट ख़त्म हो जाए, रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाए अभी 1-2 दिन में। एंड अभी भी काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट शायद एंड जून या फिर मिड जुलाई तक आ सकता है। एंड अगर इतना लेट रिज़ल्ट हुआ देन भाई बहुत गंदा सीन है। इतना भी कौन वेट करवाता है यार। मतलब ऐसा था ना कि पहले जब एग्ज़ाम दी लोगों ने, रिज़ल्ट का कोई क्रेज़ नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब आंसर की आई देन सबको ये लगने लगा कि रिज़ल्ट जितना ज़्यादा जल्दी आएगा उतनी जल्दी हमें जॉइनिंग मिलेगी। अभी समझ रहे हो मेरी बात के पीछे का लॉजिक। तो तब से रिज़ल्ट का जो एकदम से हाइप बना है, हाइप क्रिएट हुआ है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मई एंड का था कि मई एंड तक रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड फिर जून फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर जून मिड में आ जाएगा। और अभी ये सीन है कि नीट बाद आएगा। और अभी ये हो चुका है कि जब पहले क्रेज़ था कि रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ऐसे क्रेज़ एकदम से पहले ऊपर गया, फिर अभी लोगों का फिर से डाउन था अभी 1-2 दिन से कि नीट के बाद रिज़ल्ट आएगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कल नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद कल शाम के बाद लोग फिर से EMRS KVS रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि कब हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। एंड उसके बाद फिर से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आएगी कि रिज़ल्ट अपलोड हो चुका है एंड ये वो फलाना। अब मतलब ओवरऑल आपको सबको पता है कि क्या होने वाला है कल के बाद। एंड एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि शायद 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी अगर अभी ऐसा सीन है कि अगर रिज़ल्ट में ज़्यादा टाइम भी लग गया ना तो भी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी चल ही ऐसा रहा है CBSE का। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ढंग की इन्होंने प्रिपरेशन नहीं करके रखी। अभी ये ज़रूर है कि KVS का जो इंटरव्यू इनको लेना है, तो इंटरव्यू के इन्होंने टीचर्स और पैनलिस्ट सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जिन जिन को इनसे इंटरव्यू करवाना है उन सारे लोगों को मेल्स भेजे जा रहे हैं कि आपको ये इंटरव्यू लेना है, TGT का इंटरव्यू लेना है, PGT का लेना है। तो ये सारी प्रोसेस चल रही है अभी। बट फिर भी KVS EMRS की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम सही से कर रही है। बट मेन प्रॉब्लम है CBSE में। एंड EMRS KVS का प्रेशर नहीं होता CBSE पे, मतलब होता होगा लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है कि वो उनको प्रेशराइज कर सके, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करके बैठे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा ये लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे एंड EMRS वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। बट प्रॉब्लम है CBSE के साइड से, जो कि रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर रही थी इतने दिन से। एंड अभी भी कोई कुछ कह नहीं सकता कि कब तक रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। पहली बात तो कल का पेपर एकदम सही से होना चाहिए, और अगर कल के पेपर में कोई दिक्कत आ गई तो फिर ऐसी तैसी हो जानी है इनकी। मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। CBSE पे ये काम भी एक ठीक से नहीं हो रहा। मतलब इन्होंने किया भी क्या है, इन्होंने टेलीग्राम बंद कर दिया है कि पेपर लीक नहीं होगा, जबकि टेलीग्राम आजकल का हर बच्चा जानता है। VPN से कनेक्ट करके टेलीग्राम कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है। पर इनको लगता है कि एक न्यूज़ तो बढ़ेगी ना कि हमने पेपर लीक रोकने के लिए ये बड़ा काम किया है। सो ये बड़ा काम नहीं है, ये सीधे साधे इंसानों को पागल बनाना है, ठीक है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ आ रही है कि एक बच्चे ने टेलीग्राम से VPN कनेक्ट करके पेपर डिस्कस किया है, और एक बच्चे को पकड़ा भी है, एक बंदे को। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है नीट में। एंड नीट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसका पेपर आज लीक हो, कल लीक हो, डेली लीक हो। बट भाई मेन फोकस हमारा रिजल्ट आना चाहिए। भाई पेपर लीक होने से मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ पेपर लीक हो। भाई ये खुद लोग पेपर लीक कर रहे हैं, पता है आपको। अगर ये चाहे ना, CBSE चाहे
तो एक पेपर क्या एक एक दिन का तक लीक नहीं हो सकता। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके खुद के जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग ही करप्ट है। तो कौन रोकेगा ऐसे पेपर लीक को? मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, पेपर लीक होगा लेकिन वो उनके ऑर्डर में रह के होगा, उनके कंट्रोल में रह के होगा। वो जिसको पेपर देना चाहेंगे सिर्फ उसी को पहुंचेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सब लोग जानते हैं। मेरे को तो डर ये लग रहा है कि EMRS और KVS में भी ये वाला स्कैम ना होने लगे, क्योंकि अगर ऐसा स्कैम हुआ ना तो भाई बच्चों का क्या होगा। मतलब जो लोग इतने दिनों से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड अगर उनके साथ ये स्कैम हुआ, देन मतलब सुनेगा भी कौन उनकी? क्योंकि अभी तक इन्होंने रिजल्ट की नहीं सुनी। जो रिजल्ट तो बहुत सिंपल सी चीज़ अपलोड करना, एंड इसके बारे में इन्होंने नहीं सुना। देन अगर इसमें स्कैम हो गया देन कौन ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और जैसा कि पहले भी हुआ था कि हॉस्टल वार्डन में लोग पकड़े गए थे चीटिंग करते हुए, उनका भी क्या ही हुआ। मतलब आगे ना कोई प्रोसेस हुई, ना कोई अलग से चेकिंग हुई। बस किया क्या इन लोगों ने, उसको क्लियर कर दिया। जिन लोगों को पकड़ में आया उनको पकड़ लिया, एंड उसके अलावा कोई भी इन्होंने एक कंट्रोल वाली चीज़ नहीं शो की। तो यही मेरे को अब लग रहा है कि अगर अब मान लो स्कैम हुआ, देन ऑब्वियसली यार हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई काम करने वाला करप्ट होता है। यहाँ पे भी होगा ही, जेन्युइन सी बात है। और अगर ऐसा स्कैम हुआ KVS में या फिर EMRS में सीट्स में, देन उसका क्या किसी के पास कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे हम और मैं और सारे बच्चे श्योर हो सके कि उनके आंसर सीट एकदम सेफ़ है, उनके रिज़ल्ट के साथ कुछ नहीं किया जा रहा, उनका रिज़ल्ट भी एकदम सेफ़ है। देन ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पता है आपको? भाई लोग 3-3 4-4 महीने प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद टायर 1 देते हैं। टायर 1 के बाद उनका टायर 1 में सिलेक्शन होता है, वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। उसके बाद वो लोग टायर 2 की प्रिपरेशन करते हैं। टायर 2 की प्रिपरेशन करने के बाद वो टायर 2 का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट का वेट करते हैं 3 महीने तक। अपनी पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस नहीं रह पाता, उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और अगर उसके बाद भी लोगों को स्कैम मिला, देन उनके टाइम का वैल्यू ही क्या रह जाएगा? लाइक मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ कि अगर रिज़ल्ट आए देन थोड़ी लेट आ जाए, बट स्कैम के साथ ना आए। क्योंकि जिन लोगों का ट्रस्ट है, जिन लोगों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे ट्रस्ट के साथ बैठे हैं, उनकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही। अगर उनमें से किसी एक बंदे का ऐसा हुआ कि भाई उसका नहीं हुआ स्कैम की वजह से, देन क्या ही मतलब उस पर क्या ही फील होगा उसको। मैं यही सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने देखा एक हमारे पास में ही एक बंदा था, उसके साथ ऐसा वैसा स्कैम हुआ एंड उसने सुसाइड कर लिया। दैन बहुत गंदी चीज़ है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक थोड़े से पैसों के लिए ये लोग करप्शन करके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। वो रिजल्ट के साथ नहीं खेल रहे, वो ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। देन ये सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ है। और इसके साथ ही एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आ रहा था। भाई जो ये यूट्यूब पे वीडियो आ रही है कल से, देन मैं खुद देख रहा था, क्योंकि मैं खुद भी देखो, मैं खुद रिज़ल्ट के बारे में सर्च करता रहता हूँ कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, कब तक नहीं आएगा। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पे थंबनेल देखे जिस पे लिखा था रिज़ल्ट अपलोडिंग। लाइक समझ रहे हो आप? एकदम ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट आ रहा है, और थंबनेल को देख के लगता है जैसे रिज़ल्ट अपलोड हो चुका है। बहुत गंदा सीन है भाई, ये बहुत ज़्यादा गंदा सीन है। खैर आई एम सॉरी, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ रहा हूँ, एंड अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे देन उसको भी सॉरी। बट ये सच में बहुत गंदा है। मैं परेशान हूँ इन सब चीज़ों से, बिकॉज़ मैंने जब सुना भाई एक बंदा जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, एंड काफ़ी सही बंदा था, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था, और वो इन सब चीज़ों में आके, एंड अगर किसी परिवार के साथ ऐसा हो रहा है एक छोटे से स्कैम के चक्कर में, छोटे से पैसे कमाने के लिए, देन ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। भाई बच्चे सारे ही अगेंस्ट है, बट सरकार में जो लोग बैठे हैं करप्शन करने, वो लोग माने तब ना। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसके साथ क्या हो रहा है, उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से। देन ये बहुत ही गंदी चीज़ है। एंड काफ़ी लोग मुझे एक और टॉपिक पे बात करते हैं, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू अगर रिजल्ट नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहा है, व्यूज़ के लिए बना रहा है। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियोज़ आपने देखी होगी, एंड बहुत कम वीडियो होगी जिस पर मैंने बोला है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं खुद भूल जाता हूँ। मेरा फोकस उस चीज़ पे है ही नहीं। मैं बस, मेरे को मन करता है वीडियो बनाने का अगर मेरे पास कुछ अपडेट होती है। एंड मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी वीडियो बना देता हूँ क्योंकि मेरे को खुद को बोरिंग फील होता है। सो उसके लिए सॉरी, बट मैं फेक न्यूज़ कभी नहीं देता। एंड फेक न्यूज़ आप मेरी पिछली वीडियोज़ है उन पर देख सकते हो, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। एंड कमेंट
मैं चाहूँ तो कमेंट ऑफ भी कर सकता हूँ कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, लेकिन मैं ऑफ नहीं करता क्योंकि मुझे भी जाननी होती है कि स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड मैं सबको रिप्लाई देता हूँ क्योंकि रिप्लाई देने से कम मैं उनके सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ कि भाई मैं नहीं हूँ वो जो लोग करते हैं यूट्यूब पे आके हर वीडियो में कि मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सबसे जल्दी न्यूज़ दे रहा हूँ मैं। एंड मेरी ऊपर तक लिंक है सबसे ज़्यादा। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे किसी को टारगेट करके, बट ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद को एक वैसी फील नहीं आए कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और बिकॉज़ भाई मैंने भी पेपर दिया है EMRS KVS का, एंड मैं खुद इतना ही एक्साइटेड हूँ जितना बाकी लोग एक्साइटेड है। तो मेरे को खुद को पता है अगर किसी के यूट्यूब पे जाके मैं कोई गलत वीडियो देख रहा हूँ जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो देख के कैसा फील होता है। तो वो सब नहीं करना चाहिए लोगों को। एंड बाकी तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि कल नेट का पेपर है, देन कल पेपर सक्सेसफुल सही ढंग से हो जाए, उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आ जाए। एंड बस ये जल्दी से जल्दी वो भी एकदम सही रिजल्ट दे, ऐसे नहीं कि स्कैम स्कैम करके दे दिया यार, बहुत गंदा लगेगा। मैं सच में वो चीज़ सोच के डर रहा हूँ। एंड बस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और टेक केयर गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है।